लालू प्रसाद यादव के एंट्री से बदल गया राज्यसभा चुनाव का समीकरण। तेजस्वी प्रसाद यादव के रणनीतिकारों ने एनडीए की बढ़ाई टेंशन। क्रॉस वोट होना बिल्कुल तय। एनडीए में मॉक पोल की होने लगी तैयारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर राज्यसभा चुनाव का वो 5वां सीट जिसे एनडीए के द्वारा आसान जीत समझा जा रहा था, लेकिन इसमें एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब इस राज्यसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो गई। दोस्तों एंट्री लेते ही आखिर समीकरण ही बदल गया है, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि एनडीए के नेता के द्वारा क्रॉस वोटिंग की संभावना 100% तक बढ़ गई, जिसका नतीजा ये है कि चुनाव से ठीक पहले एनडीए के स्तर से मॉक पोल कराने की तैयारी कर दी गई है और एनडीए नेताओं के स्तर से बैठक पर बैठक की जा रही है। आइए दोस्तों, आखिर लालू प्रसाद यादव ने कौन सी रणनीति अपनाई जिसके कारण एनडीए को टेंशन पर ही टेंशन हो रहा है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि राज्यसभा चुनाव के लिए वो 5वां सीट जिसके लिए आखिर विपक्ष के तमाम विधायकों को मिला दिया जाता है तो विपक्ष की जीत सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन 3 विधायकों का समर्थन चाहिए एनडीए को 5वें सीट पर जीत पाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बीते 2 दिन पहले महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मटन पार्टी का भोज भी हुआ था, लेकिन ज्यों ही बैठक समाप्त हुई एनडीए के द्वारा इस बैठक को जीत का आईना बता दिया गया। जीत का आईना क्यों बताया गया? इसका मुख्य कारण ये था कि इस बैठक से कांग्रेस के 3 विधायक गायब मिले थे और वही विधायकों को एनडीए को समर्थन करने वाली बातें कही गई, यानी सोचकर एनडीए के स्तर से बता दिया गया कि वही 3 विधायक इस बैठक से अनुपस्थित रहे जिनका समर्थन एनडीए को मिलने जा रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने इस बैठक को ही आईना करार दे दिया था। लेकिन यही पर एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव एक रणनीति बनाते हैं और अपने सबसे भरोसेमंद विधायक आईपी गुप्ता को 2 यात्रा पर निकालते हैं। उनके द्वारा 2 यात्रा करने को कहा जाता है, जिसके कारण दोस्तों आईपी गुप्ता पहली यात्रा करते हैं दिल्ली का और दूसरा हैदराबाद का, और दिल्ली यात्रा के क्रम में राहुल गांधी से मुलाकातें वो करते हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली यात्रा करने से ठीक पहले आईपी गुप्ता ने एक बड़ा दबाव कांग्रेस के ऊपर भी दिया था। उनका कहना ये था कि मैं राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहा हूं और बिहार छोड़कर देश के अन्य कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसमें अगर हमारी पार्टी की भूमिका तय की जाती है तब हम आखिर महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस के साथ बने रहेंगे, अन्यथा हमारी पार्टी अलग रास्ता चुनने को स्वतंत्र रहेगी। यानी दबाव बनाया गया था। उसके तुरंत बाद ही वो राहुल गांधी के आवास पहुंचे। वहां लालू प्रसाद यादव के कथनानुसार जो भी बातचीत करनी थी, आईपी गुप्ता ने राहुल गांधी के साथ बातचीत कही। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? वहां पर बात हो जाने के तुरंत बाद वो निकल पड़े हैदराबाद। लेकिन वहां पर दोस्तों आखिर कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने के क्रम में जो बातें लालू प्रसाद यादव के स्तर से कही गई थी, एकदम हूबहू कहा गया। दरअसल गैर भाजपा संगठन की बातें कही गई कि हम लोगों को मोर्चा बनानी है गैर भाजपा, यानी भाजपा नहीं होना चाहिए, गैर भाजपा एकजुटता संबंधी रणनीति की बातें की गई, जिस पर संभवतः राहुल गांधी सहमति जता दिए। उसके तुरंत बाद आईपी गुप्ता रवाना हो गए हैदराबाद के लिए। हैदराबाद में भी जाकर उन्होंने ओबीसी का गेम खेला, यानी ओबीसी के मुद्दे को लेकर ओवैसी से बातचीत की। नतीजा आप जानते होंगे दोस्तों कि जिस तिथि को बैठक थी, ठीक अगले ही दिन 24 घंटे बाद ही आखिर 5 के 5 विधायक एआईएमआईएम के विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बैठक में शामिल हो गए। साथ ही साथ एक
बड़ी बात भी, बड़ा बयान भी, यानी समर्थन के मुद्दे पर ही बात कह दी गई अख्तरुल ईमान के स्तर से। उधर देखेंगे तो कांग्रेस के 3 विधायक जो तेजस्वी प्रसाद यादव के बैठक से अनुपस्थित थे, उन्होंने भी सफाई देनी शुरू कर दी। और सफाई के रूप में किसी के द्वारा ये कहा गया कि मैं विदेश में था, तो किसी के द्वारा कहा गया कि मैं बीमार था, अन्यथा मैं इस बैठक में उपस्थित होता। अब दोस्तों इसी बयान से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष के स्तर से, यानी 5 के 5 विधायकों का समर्थन, AIMIM का समर्थन राजद प्रत्याशी AD सिंह को मिलना बिल्कुल तय है। और कांग्रेस के स्तर से तो सफाई पेश कर दी गई, इसका मतलब समर्थन मिलेगा। तो इस तरह से 35 और 5 40 विधायकों का समर्थन हो गया। उसके बाद एक विधायक चाहिए बसपा के लिए। दोस्तों अंदर की बात बता दूं कि विपक्ष के मुद्दे को लेकर, विपक्ष को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है बसपा के साथ, उसमें हामी भर दी गई। तो कुल मिलाकर विपक्ष के कुल 41 विधायकों का समर्थन AD सिंह को मिलने जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात बता दें दोस्तों कि IP गुप्ता का बयान आया था कि RJD प्रत्याशी के समर्थन में 45 से ऊपर विधायकों का समर्थन मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा। उन बातों को भी याद रखना होगा। नतीजा ये है कि डर सता रहा है NDA को कि आखिर NDA के स्तर से कोई ना कोई तो है जो क्रॉस वोटिंग करेगा। तभी तो IP गुप्ता के द्वारा कहा गया कि 45 से ऊपर संख्या हो जाएगी, आखिर महागठबंधन इंडिया अलायंस के समर्थन में। जिसका नतीजा दोस्तों डर इस कदर सताई है कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आज ही बैठक हुई। और बैठक छोटी मोटी बैठक नहीं हुई दोस्तों। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उपस्थित थे, सम्राट चौधरी उपस्थित थे। इतना ही नहीं, LJPR के तमाम विधायक उपस्थित थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए, ये तो बैठकें हुई, लेकिन बैठक आखिर क्या दर्शाता है? इसका मतलब हुआ कि LJPR आखिर उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन करने जा रही है। लेकिन इतने विधायकों की नहीं, आखिर विपक्ष के तो तमाम 41 के 41 विधायक है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के मद्देनजर सबसे बड़ी बात कि आखिर 45 की संख्या जो बातें बोली गई, यानी 4 से 5 विधायक, वो कौन है जिसके लिए NDA के स्तर से आप देखेंगे तो रविवार के दिन अलग ही योजना तैयार की गई है। दोस्तों 4:30 अपराह्न में विजय चौधरी के आवास पर तमाम NDA के विधायकों को बुलाया गया। लेकिन उतना ही नहीं, उससे ठीक पहले 2 बजे सम्राट चौधरी के घर पर NDA के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। और उस बैठक में मॉक पोल कराई जाएगी, यानी कौन से विधायक को, किस उम्मीदवार को वोट करना है, इसका मॉक ड्रिल कह दिया जाए, मॉक पोल कह दिया जाए, वही किया जा सकेगा। वहाँ पर देखेंगे मॉक पोल का मायने क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि मॉक पोल किस तरह से वोटिंग करना है जिससे कि वोट रद्द नहीं हो। तो इसीलिए NDA के स्तर से तमाम विधायकों को बुलाकर, सामने में बुलाकर वोटिंग कराकर समझा दिया जाएगा कि इसी तरह से वोटिंग करना है, ताकि जिस वक्त NDA के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे और क्रॉस वोटिंग करने के बाद ये ना कहे कि गलती वोट डला गया भूलवश हमसे। अब तो दोस्तों स्पष्ट हो चुका है कि क्रॉस वोटिंग होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तभी तो आखिर मॉक पोल की बातें हो रही। समर्थन तो दूर की बात, अगर NDA के विधायक गलत वोट भी डाल देते हैं, फिर भी 5वें सीट को गंवा बैठेगी NDA। लेकिन लालू प्रसाद यादव की एंट्री बड़ा टेंशन दे डाली है NDA के ऊपर, जिसका नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर लगातार बैठकें हो रही है। कल दिन भर, यानी रविवार को आखिर दिन भर NDA विधायकों के बीच गहमा गहमे की स्थिति बनी रहेगी, मॉक पोल की होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि 4:30 बजे विजय कुमार चौधरी के आवास पर एक बार फिर से तमाम विधायक मौजूद होंगे
और उसके बाद दोस्तों लगातार रात भर ही उन सभी को निगरानी में रखा जाएगा ताकि कोई गायब भी ना हो जाए। यानी कुल मिलाकर कह दिया जाए तो लालू प्रसाद यादव की एंट्री ने सिर्फ एक मुद्दे को लेकर, गैर भाजपा मुद्दे को लेकर ही नहीं, कई तरह के रणनीतियों पर आशंका जताई है। यानी एनडीए का मानना है कि हो सकता है गलत वोट डाल दे एनडीए विधायक, हो सकता है क्रॉस वोटिंग कर दे एनडीए विधायक, हो सकता है वोटिंग से अनुपस्थित हो जाए एनडीए विधायक। इस बात की डर सता रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री से अगर एनडीए विधायकों को डर, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को डर सता रहा, तो ये बात सत्य है कि महागठबंधन की जीत तय जरूर मानी जा रही। वैसे इस राज्यसभा चुनाव को लेकर आप 5वें सीट पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।